बलोचिस्तान एक पहाड़ों से घिरा, मादनी वसाइल से मालामाल और सियासी बेचैनी का शिकार खित्ता, जहां दहाइयों से कुछ अलहदगी पसंद रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। लेकिन अब इस जंग में एक नया फरीक शामिल हो चुका है, चीन। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के साथ चीन का मंसूबा है कि वो बलोचिस्तान से गुजरने वाला चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक मुकम्मल करे। लेकिन अब ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला नहीं रहा, अब ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन है। ये वीडियो बताएगी कि चीन पाकिस्तान को बलोच अलहदगी पसंदों से निपटने के लिए कैसे मदद फराहम कर रहा है। ड्रोन्स, निगरानी, साइबर टूल्स और सफारती चैनल्स की मदद से चीन बलोचिस्तान में क्यों मुदाखलत कर रहा है? जवाब सादा है, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक मफाद। चीन ने सीपेक के तहत 60 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की है। गवादर बंदरगाह, तवानाई मंसूबे, सड़कें, रेलवे सब सीपेक के तहत है और इनमें से अक्सर बलोचिस्तान से गुजरते हैं। लेकिन बलोच मज़ाहमतकार इन मंसूबों को अपने वसाइल की लूटमार और बैरूनी कब्जे की अलामत करार देकर इनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं। कई हमले चीनी कारकुनों, मंसूबों और सफारती मिशंस पर हो चुके हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अब चीन की नजर में बलोचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं, बल्कि ये चीनी कौमी सलामती का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं निगरानी और इंटेलिजेंस ताउन की। चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मुसल्लह ड्रोन्स फराहम किए हैं, जैसे कि CH-4 और विंगलूंग 2, जो फासले से निगरानी, हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और दुरुस्त निशाना बनाकर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ये ड्रोन्स बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों और सहराओं में सरगर्म हैं। साथ ही चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान को फराहम किए हैं CCTV कैमरे, चेहरा शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी, गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैनर्स। ये निजाम गवादर, कोयटा, कराची और सीपेक रूट्स पर नस्ब किए जा चुके हैं, जहां मुश्तबे अफराद की शनाख्त लम्हों में की जा सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, खासतौर पर ISI, चीन की मदद से कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं। मोबाइल कॉल्स, व्हाट्सएप पैगामात, सैटेलाइट फोन्स, सोशल मीडिया ट्रैफिक, ये सब कुछ अब सर्वेलेंस में है। चीनी सॉफ्टवेयर जबान पहचानने और खतरनाक अल्फाज की निशानदही के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाकिस्तान चीनी तर्ज पर ऑनलाइन निगरानी का निजाम अपना रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर अलहदगी पसंद मवाद को हटाना, VPN ब्लॉक करना, अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी करना, क्योंकि ये सिर्फ जमीनी जंग नहीं, ये बयानिए की जंग भी है। चीन की सबसे बड़ी बरामद सिर्फ ड्रोन नहीं, बल्कि डेटा और कंट्रोल का मॉडल है। बलोचिस्तान में पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसे कमांड सेंटर्स बना रहा है, जहां कैमरा, ड्रोन और फोन डेटा इकट्ठे होते हैं। AI के जरिए खतरात की पेशगी निशानदही होती है और हमले से पहले इसे रोकना यानी प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मुमकिन बनाई जाती है। यह निजाम चीन ने पहले सिंकियांग में आजमाया, अब लगता है बलोचिस्तान में भी लाया जा रहा है। इसके अलावा चीन मजीद कई जदीद सहूलियात पाकिस्तान को दे सकता है। रात के वक्त नक्लो हरकत पकड़ने के लिए थर्मल इमेजिंग और जमीनी सेंसर्स, बेडू सैटेलाइट सिस्टम से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और महफूज राब्ते, खुदकार वार्निंग सिस्टम जो मशकूक सरगर्मी पर फौरन अलर्ट दें, हैकिंग और डेटा लीक से बचाव के लिए साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान को एक मुकम्मल डिजिटल काउंटर इंसर्जेंसी टूल किट मिल चुकी है, जो दुनिया की सबसे सख्त निगरानी वाली रियासतों से मुतासिर है। जमीन पर भी चीन और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते मजबूत हो चुके हैं। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन कायम की है। 15,000 एहलकार सिर्फ चीनी मंसूबों के तहफ्फुज पर मामूर हैं। इसके अलावा चीन ने प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी तैनात किए हैं, खासतौर पर गवादर में, जो मकामी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा सिक्योरिटी इजलास होते हैं, जहां हमलों की रोकथाम, खतरात का जायजा और ताउन की नई हिकमत अमलियां तय की जाती हैं। और अब आते हैं इस ताउन के खामोश मगर सबसे मौसर पहलू की तरफ, चीन की सफारती हिमायत। ये मामलात साफ सुथरे हो नहीं सकते। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, जिनमें हकीकी और परसीव्ड दोनों शामिल हैं, इस किस्म के ऑपरेशंस का लाजमी जुज़्व होते हैं। लेकिन चीन यहाँ पाकिस्तान की मदद को आता है। दुनिया में चीन का सफारती हुजूम शायद कई हवालों से मगरिब से भी कुछ सिवा है। जब भी बलोचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र बैनुल अक़वामी सतह पर होता है, चीन पाकिस्तान के दिफा में खड़ा होता है। चीन हमेशा यही कहता है कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मजीद बरा, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बलोच तंजीमों को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार देने की मुहिम चलाई है।
बलोच लिबरेशन आर्मी BLA को 2019 में अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया। ये पाकिस्तान के साथ साथ चीन की सफारती कोशिशों से ही मुमकिन हो पाया था। चीनी मीडिया और बयानात भी इस बयानिए को तकवीयत देते हैं कि बलोच मज़ाहमतकार बैरूनी एजेंसियों के आलाकार हैं। इस ज़िमन में खास तौर पर भारत की रॉ का जिक्र अक्सर आता है। गौरव आर्या जैसे कारामद बेवकूफ भारतीय मीडिया पर्सन्स भी इस हवाले से काम आते हैं, जो सरेआम कहते फिरते हैं कि BLA लीडरान से वो राब्ते में हैं और जब चाहें इनसे पाकिस्तान में कुछ भी करवा सकते हैं। साथ ही भारतीय मीडिया बलोच दहशतगर्दों के तर्जुमानों को अपनी स्क्रीनों पर बिठाए रखता है। यूं ये अहमक लोग अपनी तरफ से साइऑप्स कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ BLA को पाकिस्तान में डीलेजिटिमाइज करने का फरीजा भी अंजाम दे रहे होते हैं और खुद बलोच अलहदगी पसंद अपनी कार्रवाइयों में भारतीय मदद का एतराफ करके पाकिस्तान और चीन दोनों का काम आसान करने पर तुले रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इसमें सिर्फ कामयाबियां ही हासिल करता चला जा रहा है। ये दुरुस्त है कि बलोच अवाम में गुस्सा है। इंसानी हकूक के माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये निजाम मुकम्मल निगरानी, सियासी गिरफ्तारियों और जमहूरी आवाजों के खात्मे का जरिया बन रहा है और सबसे बढ़कर इस सिक्योरिटी मॉडल ने तरक्की को अस्करी रंग दे दिया है। चीन टेक्नोलॉजी दे सकता है, सफारती हिमायत दे सकता है, लेकिन बलोचिस्तान का मसला सियासी है, टेक्निकल नहीं। मगर ये हकीकत भी भूली नहीं जा सकती कि CPEC के जरिए बलोचिस्तान में तरक्की और खुशहाली भी आने के रोशन इम्कानात थे, जिन्हें रोककर बलोच अलहदगी पसंद खुद ही तरक्की और खुशहाली का रास्ता भी रोकने का मौजब बन रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तरक्की दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इसीलिए ये चीनी प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाकर CPEC को रोकने की कोशिशों में मसरूफ है। इसका हल है मकालमा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और बलोच अवाम की सियासी शराकतदारी। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात और इसके अरबाब इख्तियार के माइंडसेट को देखते हुए लगता यही है कि ये सब अब सिक्योरिटी आ जाने के बाद ही मुमकिन होगा। चीन पाकिस्तान को एक जदीद किला बनाने में मदद दे रहा है, कैमरास, ड्रोन्स, डेटा और सफारतकारी से लेस किला। लेकिन इस किले के पीछे एक पुरानी चिंगारी आज भी सुलग रही है और अगर इस चिंगारी को बुझाया ना गया तो एक दिन ये आग किसी भी सुराख रसानी निजाम से बड़ी हो जाएगी।